हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो टाइफाइड फीवर क्या होता है, ये बार बार क्यों होता है। जिसको एक बार होता है टाइफाइड फीवर, उसको बार बार होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और ये कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं और क्या हम इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन सॉल्मोनेला एंटेरिका नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और ये बैक्टीरिया हमारे अंदर कैसे जाता है, जो मेन रूट है इसका ज़्यादातर जो है वो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी में ये एंटर होता है। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर मीन्स जो हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, तो वो है उसमें कहीं ना कहीं से वो उस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। या तो जो वाटर सप्लाई आ रही है आपके यहाँ, उसमें कहीं ना कहीं पे बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, या फिर जो हम साग सब्जी खा रहे हैं वो ऐसी जगह से आ रही हैं, वो इन्फेक्टेड है। अब जानते हैं इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, हमारी बॉडी में कैसे सिम्टम्स लाता है, क्या करता है। जब ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है माउथ के थ्रू, तो जीआईटी में पहुंच जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। और ये बैक्टीरिया एसिड को आराम से बियर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो जो वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी वॉल होती है जीआईटी की, उसको ये इन्वेड करता है, इरोड करता है, उसमें घुस जाता है धीरे से। और अंदर जो मैक्रोफेजेज होते हैं, अब जब कोई भी बाहर से आया है तो मैक्रोफेजेज हमारे एक्टिव हो जाते हैं, वो इसको इंगल्फ कर लेते हैं, मीन्स खा लेते हैं। तो जो ये बैक्टीरिया है वो मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई करता रहता है, और वहाँ से जो है ये इन्फेक्शन ब्लड में पहुँच जाता है। मैक्रोफेजेस हमारे जो है वो ब्लड में जाते हैं, और जो मेन जहाँ जहाँ पर भी ब्लड रहता है उन ऑर्गन में ये पहुँच जाता है, जैसे कि स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो, इन जगह पे ये इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। जैसे ही इन्फेक्शन फैलता है, ब्लड को पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, तो आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब से आपके अंदर इन्फेक्शन गया है और सिम्टम अपीयर होते हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि 6 से लगभग 1 महीने, 6 दिन से लगभग 1 महीना तक का होता है। ये पूरा प्रोसेस होने में इतना टाइम लग जाता है। जैसे ही आपके ब्लड में इन्फेक्शन पहुंच जाता है, आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर रहता है। लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर चला जाता है। वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, थकान बहुत रहती है, पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे चिकनगुनिया फीवर में दर्द होता था जोड़ों में, उस तरह का दर्द जो है आजकल वो टाइफाइड फीवर में देखने को मिलता है। बॉडी पे रोज पिंक कलर के जो है वो दाने से स्पॉट छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो टाइफाइड में है वो ट्रंक पे, मतलब कि सीने पे और पेट में देखने को मिलते थे, पर आजकल जो हम लोगों को क्लिनिक में देखने को मिलते हैं, खासकर जो मैं अपनी प्रैक्टिकली बता रही हूँ, क्लिनिक पे देखने को मिलते हैं, पूरी बॉडी में दाने हो जाते हैं। ऐसा लगता है कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, अर्टिकेरिया टाइप का, पूरी बॉडी में पिंक कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स से हो जाते हैं। पेट में बहुत डिस्कम्फर्ट सा रहता है, पेट में दर्द भी रह सकता है, भूख नहीं लगती है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया देखने को मिल सकता है, बट ज़्यादातर जो है प्रैक्टिकली वो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज देखने को मिलता है। सिर में दर्द काफ़ी रहता है, कुछ लोगों को हल्की सूखी खांसी, ड्राई कफ रहता है। ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम इस बैक्टीरिया का टारगेट ऑर्गन क्या है। तो जो लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, इन सब में ये इसका मेन टारगेट, मतलब जहाँ जहाँ पे ब्लड रहता है वहाँ पे इसका ये मेन इन्फेक्शन रहता है। और लिम्फ नोड के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा टाइफाइड फीवर है। तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो सबसे पहले तो सीबीसी और एलएफटी तो कराते हैं, क्योंकि लिवर में टारगेट ऑर्गन है, तो उसमें कुछ डिस्फंक्शंस कुछ जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एलएफटी कराना जरूरी है। अगर किसी पर्सन को उल्टी वगैरह आ रही है, उल्टी सी लग रही है, तो भी हम एलएफटी की तरफ जाते हैं कि हमें कराना चाहिए। एंड सेकेंड जो है कि मोस्ट इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, मोस्ट डेफिनेट टेस्ट है, वो ब्लड कल्चर है। अर्ली फेज में हमें ब्लड कल्चर से पता चलता है कि ये टाइफाइड है या नहीं। इससे तो हम बिडाल टेस्ट जो कॉमनली प्रैक्टिस में यूज करा जाता है, वो बिडाल टेस्ट है, वो ज़्यादातर जब वो सेकेंड वीक में पॉजिटिव आता है। उसकी ये एक कमी, मतलब एक लिमिटेशन है उसकी ये, कि वो सेकेंड वीक में पॉजिटिव आता है। स्टूल और यूरिन का भी कल्चर करा सकते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन थी। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। के लिए अभी तक आप इस वीडियो में रुके हुए हैं, तो हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देखिए, आपने उस समय पे ट्रीटमेंट लिया, आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो कुछ बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनको आप ले सकते हैं। उससे क्या है, ये रिकरेंसी जो है, आपका जो एक टेंडेंसी है टाइफाइड के लिए, वो थोड़ा सा कम हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन है वो हर पर्सन की अलग होती है, भले ही एक बीमारी हो और हर पर्सन की जो मेडिसिन है वो अलग होगी, क्योंकि वो सिम्टम के बेसिस पे, मेंटल, फिजिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे निकाली जाती है। तो हम बात करेंगे जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करी जाती है और जिनका जो इफ़ेक्ट है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है क्लिनिक में डे टू डे, तो उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट मेडिसिन है टाइफॉइडिनम 200 पोटेंसी में, जो कि सिर्फ 2 बूंद खाली पेट सुबह लेनी है हफ्ते में एक बार। आप अपना एक दिन कोई भी डिसाइड कर लीजिए, जैसे मंडे को ली है तो आपने नेक्स्ट मंडे को ही लेनी है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में, 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं या फिर 1 चम्मच पानी में मिला के भी ले सकते हैं। इन थर्ड मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है, बैक्टीशिया मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़, तो अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी जानकारी वाली वीडियो है वो आपके तक पहुंच पाएँ। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी लाभदायक हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। आगे आने वाली नॉलेजेबल ऐसी वीडियो आपके पास आती रहें और आप शेयर करते रहें।